आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉम्बे स्टाइल तह वाली बिरयानी। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही लजीज होती है। आप सब को भी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वांटिटी मैंने जो ली है वो है 1 kg चिकन है एंड 1 kg इसमें है राइस। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है ये। और बहुत मज़े की बनी हुई है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी मम्मा के चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए हमें चावल चाहिए 4 कप। ये जो है ये एक 250 ग्राम का कप है। ऐसे मैंने 4 कप लिए हैं। बिरयानी बनाने में जो सबसे अहम किरदार होता है वो चावलों का होता है। चावल आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ये मैंने कर्नल के चावल लिए हैं और आप दुकानदार से भी कहें कि आपको पुराना चावल दें। इन चावलों को मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए ऑयल या घी चाहिए होगा 250 ग्राम्स। मैंने ऐसे 4 कप चावलों के लिए थे और इसके 1 कप के बराबर मैं ऑयल ले रही हूँ। तो आप जब भी राइस बनाएं तो अपना यही फार्मूला रखें कि हर 4 कप में 1 कप ऑयल या घी डालें, तो इंशाल्लाह घी कम या ज़्यादा नहीं होगा। बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिए थे 1 किलो चावल और गोश्त भी मैं 1 किलो ही ले रही हूँ। अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीफ में बनाना चाह रहे हैं या मटन में बनाना चाह रहे हैं तो ये भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप बीफ या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले हमें चाहिए है प्याज। 1 किलो चावल हमने लिए हैं और 1 किलो चिकन लिए हैं। उसके लिए हम 3 से 4 दरमियानी प्याज लेंगे, 3 से 4 टमाटर लेंगे, 6-7 हरी मिर्चें लेंगे, थोड़ा सा हम पुदीना ले रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ले रहे हैं और 2 हम लेमन ले रहे हैं। बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बिरयानी मसाले का एक डबल पैकेट। आपको मैं इसकी तरकीब खुद से घर पे भी बनाना सिखा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं भी बाज़ार का यूज़ करूँगी। बॉम्बे बिरयानी के लिए दही चाहिए 1 पाव या 250 ग्राम, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चुटकी जर्दे का रंग हम लेंगे। एक बड़े साइज का आलू लेकर मैंने इसको 6-7 छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तेज़पात के 6 से 7 पत्ते हम लेंगे बॉम्बे बिरयानी के लिए। चार कप चावलों को मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसके अंदर मैंने डाला था 8 कप पानी। अब ये पानी मैं निकाल लूँगी और इन चावलों को फिर मैंने बॉईल करने के लिए रखना है। 4 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। अच्छा, बिरयानी के जो चावल हैं अगर ज़्यादा गल गए तो खिचड़ी बन जाएगी और अगर वो कच्चे रह गए तो खाने वाले नहीं रहेंगे। ये 1 चम्मच में सफ़ेद सिरका जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में भी बताया था ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें बॉईल आ गया और अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। अब मैं उबलते हुए पानी में चावल डाल रही हूँ, वो 1 किलो चावल जो मैंने लिए थे। जब हम चावल डालेंगे तो हम आंच इसकी तेज़ कर देंगे। जब तक बॉयल नहीं आएगा हम इसकी आंच को तेज़ ही रखेंगे। बहुत से चैनल्स में मैंने देखा है कि बिरयानी बनाने का तरीका तो बता रहे होते हैं लेकिन राइस उन्होंने पहले से ही बॉईल करके रखे होते हैं। अगर राइस को बॉईल करने का सही तरीका हम नहीं बता सकते तो फिर हमारी बिरयानी भी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे मैं इसलिए आपको कंप्लीट रेसिपी दे रही हूँ और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक तमाम स्टेप्स देखने हैं राइस बॉईल करने के और बिरयानी की जो हमने ग्रेवी तैयार करनी है ताकि आपकी बिरयानी भी बिल्कुल मेरी बिरयानी की तरह परफेक्ट बने।
तो अभी ये कुछ टाइम लेंगे, 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिरयानी के चावलों को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और लेंगे। फ्लेम मैंने अभी तेज ही रखा हुआ है। चावलों को उबलते हुए 5 मिनट गुजर गए और अब मैंने इसकी आंच को कर दिया है हल्का, क्योंकि अगर अभी मैं इसकी आंच को तेज रखूंगी तो चावल जो हैं वो ऊपर से तो गल जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इसलिए अब मैंने इसकी आंच को कर दिया है मीडियम और मज़ीद 5 मिनट के लिए हम चावलों को बॉईल करेंगे। मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चावल हल्का हल्का सा मुड़ना स्टार्ट हो गया और यही इसकी निशानी होती है कि चावल अब तकरीबन हमारी बिरयानी के लिए रेडी होने वाला है। अगर हम इससे ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो वो आपके चावल टूट जाएंगे और आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। बिरयानी के चावलों को मैंने 10 मिनट तक उबाल लिया है और अब मैं इनको छलनी में डाल के इनका पानी खुश्क कर रही हूँ। बिरयानी बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी दही। 1 पाव मैंने दही लिया था, ये इसमें डाल दिया। इसके अलावा बिरयानी मसाला जो हमने एक डबल पैक लिया था वो भी हमने पूरा डाल देना। अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टेस्ट। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1 खाने का चम्मच लिया था वो भी इसमें डालकर और इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको जल्दी और आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कुक कर सकते हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैंने इस गोश्त को जो कि मैरिनेट किया था अब बाहर निकाल लिया फ्रिज से। बिरयानी बनाने के लिए अब हम चिकन तैयार करना शुरू करते हैं। चिकन हमने मैरिनेट कर लिया है और चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। तो 1 कप जो है मैं ऑयल ले रही हूँ, ये वही कप है जिससे मैंने चावल लिए थे। 4 कप चावलों में 1 कप ऑयल में डालूंगी। ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना भी बिरयानी मज़े की नहीं बनेगी। 4 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, ये मैंने इसमें डाल दिए और इसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी दरमियानी आंच पे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। इसको चम्मच को चला देंगे। इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी जो है वो दही खुद ब खुद छोड़ देगा और हमने बस ढक्कन ढक देना है। 5 से 7 मिनट में चिकन जो है टेंडर हो जाएगा, नरम हो जाएगा। आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि दही अपना पानी छोड़ दें और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कुछ मिनट्स के बाद। जी तो 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं और आप देख सकते हैं कि दही ने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया है, लेकिन अभी चिकन नहीं गला। चिकन को हमने अच्छी तरह गलाना है ताकि चिकन कच्चा ना रह जाए और खाने में बुरा ना लगे। तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे और फिर मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट गुजर गए और तकरीबन ये गलने वाला है। अब इसके अंदर मैं कटे हुए आलू शामिल करूँगी। आलू को गलाने के लिए मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक दूँगी। बाकी आलू जब हम चावल दम देंगे तो मज़ीद भी गल जाएंगे। जी तो अब हम अपनी बिरयानी की तहें लगाना शुरू करेंगे। बिरयानी की पहली तह में सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि चावल वगैरह ना चिपके। उसके बाद जो राइस हमने बॉईल किए थे उसकी एक लेयर लगा देंगे हम और आँच हल्की कर देंगे। उसके बाद जो हमने चिकन बनाया था चिकन की हम लेयर लगाएंगे। अब दोबारा से चावलों की एक लेयर लगाएंगे।
अब मेरे पास जितना भी गोश्त बचा हुआ है वो सारा अब डाल दूंगी। और आखिर में जो मेरे पास राइस बचे हैं वो भी सारे अब मैं लास्ट लेयर में तमाम चावल डाल दूंगी। अब मैं स्टार्ट करूंगी कि मैंने इसके ऊपर और मज़ीद क्या क्या कुछ लगाना है जी। तो मैं अब इसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी टमाटरों की। पुदीना, हरा धनिया, पतली पतली कटी हुई हरी मिर्चें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, लेमन, कुछ टमाटर बचे हैं मैं थोड़ा सा और लगा देती हूँ। टमाटर मैं बिरयानी के दरमियान में नहीं डालती, उससे उसका टेस्ट बहुत ही बुरा सा आता है, तो मैं लेयर्स में ही लगाती हूँ जी। और एंड पे ज़र्दा रंग जो है आप देखें कि मैं इसको एक सर्कल में डालूँगी, पूरी बिरयानी में नहीं फैला देना वरना सारी ही रेड हो जाएगी जी। तो हमारा ये कंप्लीट है और इसको मैं अब 6 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। हमारा दम का टाइम पूरा हो चुका है, मैंने 6 से 7 मिनट तक दम दिया है। आप चेक कर लें, देख लें, अगर आपको चावल कच्चे लगे तो आप 2 से 3 मिनट मज़ीद दम भी दे सकते हैं जी। तो हमारी तह वाली बॉम्बे बिरयानी इस वक्त हो गई है रेडी और मैं ढक्कन उतार के आपको दिखाऊंगी कि वाह कितने मज़ेदार कलर्स आए हुए हैं। और मैं आपको इसके लेयर्स भी दिखा दूँ। इसको मिक्स करेंगे। ध्यान से इसको अपने मिक्स करना है, चावल ना टूटें। वैसे मैं थोड़ा बड़ा चम्मच यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जूम हमारे कैमरे का इशू ना आए इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकती। देखें जहाँ जहाँ वाइट है आपने उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल बेगी स्टाइल बनी है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे जैसे बाहर की बिरयानी का होता है।